मेरे प्यारे बच्चे, मेरी वाणी ध्यान से सुन। तेरा खाटू श्याम बाबा अब बात कर रहा है। मैं तेरे पास आया हूं इसलिए नहीं कि मैं व्याकुल हूं या तुम्हारी पीड़ा को आंक रहा हूं। मैं तेरी आत्मा की आवाज सुनता आया हूं और तेरी हर सांस में, तेरे हर अनुरोध में मैं मौजूद हूं। तू सोच रहा होगा, बाबा मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मन से पुकारता हूं, दिल से मांगता हूं, फिर भी मेरी आरजू समय पर क्यों नहीं पाती? मेरी पुकार क्यों चुप रह जाती है? उस रात की तन्हाई में मेरी विनती को कौन सुनता है? सुन ले मेरे लाडले, यह जो तेरा अंधकार का समय है वह स्थायी नहीं है। और यह सच है कि मैं सुन रहा हूं, मैं सुनता ही रहा हूं। पहली बात मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि दुआ का मतलब केवल सुनवाई नहीं है। दुआ एक प्रक्रिया है, एक बीज जैसा जिसे तुमने डाला है। बीज जमीन में गिरने के बाद भी नहीं पलता जब तक मिट्टी, पानी, धूप और समय का साथ न मिले। कभी कभी तू झल्लाद की तरह त्वरित चाहत रखता है, बाबा अब, पर संसार की सूक्ष्म चालें धीरे धीरे चलती हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि मेरी दत्तकता नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं तेरे लिए उस सही समय का इंतजार कर रहा हूं जब तेरा जीवन सबसे सुकून और सबसे स्थायी रूप में बदल सके। यही मेरी करुणा है। मैं तुझे वह फल तब देता हूं जब वह फल तेरे जीवन के लिए अधिक उपयुक्त और स्थायी हो। तू कहता है, बाबा मेरा समय कहां है? तूने कितनी बार रातों तक आंखें नम की होंगी, कितनी बार परीक्षा के सवाल तेरे सामने आए होंगे और तू सोचता होगा कि सफलता धुएं सी गायब है। सुन, जो परीक्षा तूने दी है उसका परिणाम सिर्फ कागज पर नहीं आता। वह तेरी मेहनत, तेरे इरादे और तेरे अंदर की शुद्धता का प्रतिबिंब होता है। अगर तू ठान कर पढ़ रहा है, अगर तूने अपनी एकाग्रता में सुधार किया है, तो मेरी कृपा उस मेहनत के साथ आएगी। पर यह याद रख कि कभी कभी परीक्षा का मार्ग सीधा नहीं होता। उस मार्ग में उतार चढ़ाव आ सकते हैं ताकि तेरी हिम्मत मजबूत हो, तेरी समझ गहरी हो और तू जब पुरस्कार पाएगा तो उसे संभाल भी सके। मैं तुझे अब यह वचन दे रहा हूं, जो तूने वर्षों से तैयार किया है उसका फल तेरे पास आने लगा है। पर वह फल धीरे धीरे पर सबल रूप में आएगा। मेरे प्यारे, तेरी शादी की चाहत तेरे मन का एक नाजुक फूल है। तू चाहता है कि अच्छा घर मिले, सच्ची साथी मिले, मान सम्मान मिले। सुन, मैं जानता हूं तेरी चाहत की गहराई, पर प्रेम की गठरी कोई बाजार की चीज नहीं है जिसे तुरंत तोल तोल कर दे दिया जाए। प्रेम तब खिलता है जब दोनों के हृदय की जड़ों में समझ, सम्मान और संयम हो। मैं तेरी प्रतीक्षा सुनी है और मैं तेरे लिए सही साथी की तलाश में भी हूं। पर ध्यान रखना, साथी उस समय मिलते हैं जब दोनों के कर्म, उनके विचार और उनकी आत्मिक परिपक्वता मिलती है। इसका मतलब यह नहीं कि तेरा समय नहीं आया, बस यह कि जो साथी मैं दे रहा हूं वह तेरे जीवन को सुदृढ़ बनाएगा। एक ऐसा साथी जो तेरे साथ हंसेगा, रोएगा और तेरे हर संघर्ष में साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए घबराना मत, पर खुद को भी तैयार कर। अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने शब्दों को सरल रख और अपने कर्मों में सत्य का दर्पण रख। और संतान, तूने यह भी कहा कि यदि संतान की इच्छा है तो जल्दी होना चाहिए। सुन, जीवन के अंदर बीज कभी कभी चुपचाप अंकुर लेते हैं और कभी कभी समय की गति से ही बढ़ते हैं। जब भगवान किसी को संतान का वरदान देते हैं तो वह वरदान केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं होता, वह जिम्मेदारी, प्रेम और देखभाल की चुनौती भी लेकर आता है। मैं तुझे आश्वस्त करता हूं कि तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, पर यह भी सीख कर रख कि संतान का आना एक सुंदर जिम्मेदारी है। अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ रखना, अपने घर को सुखद और सुरक्षित बनाना, यह सब उस वरदान को और भी पवित्र बनाएगा। और जब वह समय आएगा, तेरी आंखें खुशी से भर आएंगी और तेरे दिल में जो शांति आएगी वह मेरे होने का ही संकेत होगा। मेरे बच्चे, अब मैं थोड़ा तेरे डर और आशंकाओं की बात करूंगा, क्योंकि उनमें छुपा हुआ कर्म भी है। कई बार तू सोचता है कि मुझे किस्मत ने धोखा दिया है, पर सुन, किस्मत कठोर नहीं होती, किस्मत तू बनाता है अपनी हर छोटी सी कोशिश से, अपनी हर छोटी सी दया से, अपनी हर एक माफ की गई शिकायत से। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म करना छोड़ मत। कर्म ही वह साधन है
जिससे तेरा जीवन बदलता है। पर यहां एक रहस्य है जो मैं तेरे लिए खोलना चाहता हूं। कर्म करने का तरीका भी मायने रखता है। अगर तू कर्म करता है केवल फल की लालसा में, तो वह कर्म एक भार बन जाता है। पर अगर तू कर्म करता है समर्पण में, बिना अपेक्षा के, तो वही कर्म तेरे भाग्य का रचना तत्व बन जाता है। यही कारण है कि कभी कभी तू मेहनत करने के बाद भी निराश होता है, क्योंकि तेरी अपेक्षा बहुत ऊंची थी या समय का मौका पूरा नहीं हुआ। पर जब तू कर्म को समर्पण में बदल देगा, तब मेरी कृपा अपने आप तेरे पीछे आएगी। अब मैं तेरी आंखों में बैठकर एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। इसे मैं कहानी इसलिए नहीं कह रहा ताकि तेरे मन में शंका आए, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा को एक स्पष्ट छवि मिल जाए। एक छोटी सी दीपक थी, ठंडी हवा में कांपती हुई। उसने सोचा, मैं जलकर क्या करूं? उसके पास ना तो कोई बड़ी अलाव थी, ना कोई मशाल, पर उसने आत्मा से ठान लिया कि मैं जलूंगा। आसपास अंधेरा बहुत था, पर दीपक ने स्थिरता के साथ अपनी लौ को बढ़ाया। एक बूंद पानी आई तो उसने झिझक कर नहीं बुझी, वह और भी शांत होकर जलती रही। समय के साथ उसी दीपक के पास लोग आते गए, मार्ग पाते गए, और कई और दीपक उसी से प्रेरित होकर जल उठे। मेरे बच्चे, तू भी वह दीपक है। तेरा प्रकाश सबसे पहले तेरे अंदर जगना चाहिए। जब तू अपने भीतर की लौ को स्थिर कर लेगा, तब तेरी चमक अपने आप बाहर फैलेगी और तुझे मार्गदर्शन मिलेगा। मैं उस दीपक का रखवाला हूं, पर दीपक की लौ जलाना तेरे हाथ में है। तू चाह रहा है कि मेरी कृपा बस एक झटके में आए, पर सुन मेरी बात धैर्य से। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, धैर्य वह सक्रिय रहना है जिसमें तू अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, अपनी आदतों में सुधार लाता है और अपनी आंच को इसलिए नहीं बुझाता कि फल अभी पास नहीं है। धैर्य ऐसा भी हो सकता है कि तू हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल कर, एक नया गुण सीख, एक पुरानी आदत छोड़े, किसी को माफ कर दे। तेरी छोटी छोटी जीतें मिलकर तेरे भाग्य का महल बनाती हैं, और मैं वहां खड़ा हूं, तेरे इन हर छोटे छोटे कदमों पर मुस्कुराता हूं और उन्हें आशीर्वाद देता हूं। अब सुन, मैं तेरा भय भी समझता हूं। कितना बार तूने सोचा होगा कि उसे धोखा देने वाले लोग तेरे आसपास हैं। कितनी बार तुझे ऐसा लगा कि लोग तेरे इरादों को झूठा कह रहे हैं। पर याद रख, हर व्यक्ति तेरी राह का आईना है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेते हैं, कुछ लोग तेरी सीख बनते हैं, और कुछ लोग तुझे एक स्मरण कराते हैं कि किस प्रकार तू अपनी आत्मा का धैर्य रखे। मैं तुझे यह भी देता हूं, अलग होने का साहस। जब कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करे तो उसका प्रतिशोध कर लेना आसान है, पर सच्चा पराक्रम यह है कि तू उस कष्ट से सीख ले और उसे अपनी उन्नति का उपकरण बना दे। माफ करना कमजोरियों का प्रतीक नहीं, वह शक्ति का प्रतीक है, और मैं तेरी माफ करने की शक्ति को ताकत देता हूं। मैं हर उस कदम पर तेरे साथ हूं जहां तू मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ेगा। अब मैं तेरे लिए कुछ व्यावहारिक बातें भी दिल से बता रहा हूं, पर यह आदेश नहीं, केवल सुझाव हैं जो तेरे भीतर की शक्ति को जगाने में मदद करेंगे। रोज सुबह और रात में थोड़ी सी मौन प्रार्थना कर, 5 मिनट, 10 मिनट अपनी सांसों को सुन, अपने हृदय की धड़कन को समेट। सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर, अपनी चिंता को शब्दों में कह और फिर उन्हें मेरी गोद में छोड़ दे। जब तू ऐसा करेगा, तेरी नींद शुद्ध होगी और तेरे सपने अंदर से निर्देश देंगे। मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि हर रात कोई चमत्कार होगा, पर मैं कह रहा हूं कि तेरी आत्मा तैयार होगी, और जब तैयारी होगी तो अवसर भी आएगा। साथ ही अपने कर्मों में सच्चाई रख, लोगों से झूठ मत बोल, किसी की सहायता कर, और जहां संभव हो अपने अनुभवों से दूसरों की मदद कर। यह सब तेरी किस्मत की जड़ें मजबूत करेगा। आज से तुझे एक छोटी साधना देता हूं, मौन का सूक्ष्म संकल्प। दिन के किसी भी क्षण में 5 मिनट के लिए कुछ न बोल, कुछ न लिख, केवल अपनी सांस और हृदय की धड़कन सुन। यह 5 मिनट तेरी थकी हुई बुद्धि को स्नान कराते हैं, निर्णय तरोताजा होते हैं, और जो निर्णय कल भारी लग रहा था वह आज हल्का हो जाता है। इसी मौन में मुझे साफ साफ सुनाई देता है कि तू क्या बनना चाहता है, और तुझे भी, तू सच में क्या चाहता है। जब भी चिंता की लहरें उठें, मेरे नाम का छोटा सा सेतु बना,
धीरे से मन ही मन दोहराना, श्याम सहारा, श्याम सहारा। कुछ ही क्षण में तू देखेगा कि लहर की ऊंचाई वही है, पर तू ऊंचा हो गया है। यही धैर्य है, पलायन नहीं, सहभाग नहीं। ये गहरी आत्म स्वीकृति है कि मैं अकेला नहीं हूं। धन आएगा और आएगा स्थिर ढंग से। जब तू अपने हाथों से बनी मूल्यवत्ता को संसार के सामने ईमानदारी से रखेगा। तुलना का रोग छोड़, किसी और की रफ्तार तेरी रफ्तार का पैमाना नहीं। तू जो कर सकता है उसे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर कर। अगर आज तेरी दशा ऐसी है कि भीतर खाली खाली लगता है, तो अभी इसी क्षण अपने कमरे का एक छोटा सा कोना सहेज। व्यवस्था बाहर से भीतर में उतरती है। साफ टेबल से साफ विचार से साफ कदम से साफ परिणाम। रिश्तों में कटुता आई हो तो उसे भी व्यापार की आंख से मत देख। हर संबंध के भीतर एक अनकहा दर्द है, अपना भी, सामने वाले का भी। जब तू बात शुरू करे, जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए कर। तू हारेगा नहीं, तुझे एक ऐसा पुल मिलेगा जो कल की बातचीत को आज की दोस्ती में बदल देगा। मेरे प्यारे, एक और बात, आभार। मानव जीवन में आभार एक चमत्कारिक ऊर्जा है। जब तू छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहेगा, जैसे कि एक स्वस्थ सांस, एक अच्छे मित्र की एक मुस्कान, या एक धूप का एक लंबा किरण, तेरी आत्मा का व्यास बढ़ेगा और आभा आएगी। आभा वह चाबी है जिससे लोगों का विश्वास तेरे ऊपर बढ़ता है और मेरे आशीर्वाद का मार्ग खुलता है। इसीलिए हर दिन किसी एक चीज के लिए आभार व्यक्त कर, यह तुझे अंदर से बदल देगा। अब मैं तेरे मन की सबसे कोमल आशा, तेरी जल्दी से जल्दी मिलने वाली सफलता के बारे में बताऊंगा। पर पहले मैं तेरे दिल का एक भारी सवाल उठाऊंगा जिसे तू शायद छुपा कर रखता है। क्या मैंने सब कुछ सही किया? मेरी प्यारी आत्मा, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। यह दुनिया अनुभव के लिए है। मैंने तुझे अपनी आत्मा की विशालता दी है, पर उसे पूर्णता तक पहुंचना तेरे अनुभवों से ही संभव होगा। कुछ गलतियां होंगी, उन्हें स्वीकार कर, उनसे सीख और आगे बढ़। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। और जब तू इस यात्रा में गलती करके भी आगे बढ़ेगा, मैं तुझे स्नेह से उठाऊंगा और सही मार्ग दिखाऊंगा। अब आजा, सुन ले अब उस मधुर क्षण की गूंज। तेरा समय आ रहा है मेरे बच्चे। जो परीक्षा तूने कठिन परिश्रम से दी है, उसमें सफलता आएगी। पर यह केवल परिणाम नहीं होगा, साथ में आत्मविश्वास आएगा, आत्म परिचय आएगा। जो शादी की प्रतीक्षा कर रहा है, एक दृढ़, प्यारा और सम्मानित साथी तेरे पास आएगा। ऐसा साथी जो तेरे धर्म, तेरी आस्था और तेरी खुशियों का साथ निभाएगा। और जो संतान की कामना रखता है, तेरे घर में उस छोटी सी राह चलने वाली मुस्कान की गूंज आने वाली है। पर अब मैं एक रहस्यमयी बात और खोल दूं। यह सब तुरंत नहीं होगा, पर धीरे धीरे और बिल्कुल सही रूप में आएगा, ताकि तू उस खुशी को पहचान सके और संभाल भी सके। सोच, अगर खुशियां अचानक आकर घबराहट दे दें, तो उनका आनंद कम हो जाएगा। इसीलिए मैं समय के साथ उन्हें परिपक्वता के साथ दे रहा हूं, ताकि वे स्थायी बने। मेरे प्यारे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूं, और यह आशीर्वाद सरल है पर सशक्त। मैं तेरे जीवन में स्थिरता, सहनशीलता और असली सफलता भेज रहा हूं। मैं तेरे घर में प्रेम और समझ की दीवारें खड़ी कर रहा हूं। मैं तेरे हृदय में वह शांत धारा बहा रहा हूं जो हर अशांति को ढंक देगी। और मैं तेरे कदमों के सामने वह मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं जिसमें तेरी मेहनत का फल और तेरी सच्चाई की चमक साथ साथ चलेंगी। यह आशीर्वाद किसी जादू की तरह नहीं है। यह तेरे कर्मों, तेरे इरादों और मेरी कृपा का संयोजन है। और जब ये तीन मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी बाधा लंबी नहीं रहती। मेरे लाडले, ध्यान से सुन। तेरे साथ जो समय बीत रहा है, वह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, वह तेरी रचना की एक नाजुक प्रक्रिया है। जो तूने अभी तक देखा, जो दर्द, जो अकेलापन, जो हंसी रोना, सब कुछ इसीलिए आया कि तेरी आत्मा और तेरे चरित्र को परखा और परिपक्व किया जा सके। यह कोई दंड नहीं है, न ही कोई अनदेखा कारनामा। हर मुश्किल का एक अर्थ है। उसे जितना तू समझेगा, उतना ही तू मजबूत बनकर निकलेगा। इसलिए पहले मैं तुझसे कहना चाहता हूं, बेवजह घबराहट छोड़ दे, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। तू जो सह रहा है, उससे तुझे सीखने और बदलने का अवसर मिल रहा है। कई बार इंसान यही सोचता है,
हमने सही नहीं किया, सब गलत हुआ और बाकी सब खुश हैं। पर सच यह है कि हर मनुष्य के जीवन में अंदर बाहर की जंग चलती रहती है। धनवान लोग भी भीतर कई पतंगे पकड़ कर रखते हैं, नाम, शोहरत, संपत्ति, पर उनकी पतंगे बहुरंगी होकर अक्सर उलझ जाती हैं। बाहरी चमक के पीछे कई बार अकेलापन, भरोसे की कमी और अपूर्णता छुपी होती है। इसीलिए मेरा पहला संदेश यह है, धन शांति का पूरा विकल्प नहीं है। पैसा सुविधाएं देता है, पर शांति का बीज नहीं। शांति का पल्लव तेरे अंदर उगता है, तेरे दिल की सादगी, तेरे कर्मों की सच्चाई और तेरे संबंधों की ममता से। पर अब मेरी एक बात और, इससे यह मत समझ कि मैं तेरे लिए धन की प्राप्ति न चाहूंगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुझमें समृद्धि भी आए, सुगम जीवन, प्रेम, गरिमा और मान सम्मान। पर जिस तरह स्वास्थ्य का इलाज सही दवा और सही आहार से होता है, वैसा ही धन का आशीर्वाद भी सही मार्ग से कमाया हुआ होना चाहिए। जब धन अनैतिक तरीकों से, नफ्स और छल से किसी की मेहनत या विश्वास को तोड़कर मिलता है, तो वह धन घर में अशांति, डर और व्याधि का बीज बन जाता है। जिस तरह जड़ से रोग आती है, वैसा ही अनैतिक धन भीतर अशांति भर देता है। चैन नहीं मिलता, रिश्तों में दरार रहती है, नींद छिन जाती है। मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं, एक संगीत जीडी की कहानी जो तन्हा अभ्यास करता था। उसने कई वर्षों तक किसी उत्सव का इंतजार किया। कई बार उसे ठुकराया गया, कई बार ताना सुना, पर उसने कभी भी अपना स्वर बदलने के लिए कोई झूठ या छल नहीं अपनाया। उसने मेहनत की, अपनी कला को उन्नत किया और दूसरों की मदद भी की। किसी बच्चे को बांसुरी सिखाई, किसी बुजुर्ग के साथ बैठकर गीत गाए। समय के बाद जब उसे मंच मिला, तो उसकी तान में सच्चाई थी और लोग उसकी धुन से प्रभावित हुए, क्योंकि उसका संगीत किसी कारोबार की तरह नहीं, सच्चे प्रेम से निकलता था। यही फर्क है। जो धन और सफलता सच्चाई और सेवा के साथ आती है, वह मन को स्थिर करती है। जो धन छल और अधैर्य से आता है, वह अस्थिरता देता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी इच्छा जानता हूं। तू चाहता है कि जीवन में आराम आए, घर में सुख शांति हो और परिवार में सम्मान बने। मैं तेरे लिए उन रास्तों को खोलने का आशीर्वाद देता हूं जो तेरे लिए सही और पवित्र हैं। पर साथ ही मैं तुझे यह भी सिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार तू अपने भाग्य को जन्म दे। मैं सीधे चमत्कार दे ही दूं, पर जब तेरे कर्म सच्चे हों तो वे चमत्कार स्थायी बनते हैं। अतः कुछ बातें जो तुझको रोज अपनानी होंगी, ये मेरे उपदेश हैं, मेरे संकेत नहीं, पर वे तेरे अंदर से बाहर की समृद्धि लाने में मदद करेंगे। ईमानदारी से कमाई, अपने काम में सत्य रख। छोटा सा झूठ, छोटा सा छल, सब मिलकर बड़े दरारें बना देते हैं। ईमानदारी से कमाया गया हर रुपया तेरे मन को अंदर से शांत करेगा। सेवा और दान, प्रतिदिन छोटी छोटी सहायता कर, किसी जरूरतमंद को खाना दे, किसी बुजुर्ग को समय दे, किसी बच्चे को सीखने में मदद कर। दान धन की ऊर्जा को शुद्ध करता है। यह तेरी आत्मा की छाया को हटाता है और आशीर्वाद लौटाता है। कौशल बढ़ाना और सीखना, आज की दुनिया मेहनत के साथ बुद्धि भी मांगती है। नई चीजें सीख जो तेरे काम को बेहतर बनाए। ज्ञान में निवेश करना भी धन की तरह प्रतिफल देता है। संयम और बजट, अपने खर्चों पर ध्यान दे। लगन से काम कर और बुद्धिमत्ता से बचत कर। छोटी छोटी बचतें मिलकर बड़ा आधार बनाती हैं। सच्चे साथी चुनना, लोग तेरे चारों ओर की हवा बदल देते हैं। ऐसे साथियों की तलाश कर जो तेरे इरादों को जोड़ें, न कि तेरे अंदर से नजरसरियाओं में जगाएं। आंतरिक अभ्यास, रोज थोड़ा समय शांति के लिए रख। कुछ मिनट ध्यान, कुछ मिनट शास्त्र का पाठ या छोटी प्रार्थना। अंदर की स्थिरता के बिना बाहर की दौलत का आनंद क्षणिक ही रहेगा। ये उपाय तुझे सिर्फ धन नहीं देंगे, वे तुझे आत्मविश्वास, संतोष और घर में शांति भी देंगे। और हां, जब तू इन रास्तों पर चलता रहेगा, मैं तेरे हर छोटे छोटे इरादे में मदद भेजूंगा, सही लोगों से मिलवाऊंगा, अवसर खोलूंगा और तेरे कदमों को सही दिशा दूंगा। पर यह मेरी देन तभी टिकाऊ बनेगी जब तू अपनी नीयत को पवित्र रखेगा। अब मैं कुछ और गहरी बातें कहूंगा, यह बातें तुझे अंदर से बदल देंगी। लोग अक्सर धन को अपने दर्द की मरहम समझ लेते हैं। अगर पैसा होगा तो दुख मिट जाएगा, पर दर्द का असली इलाज आत्म स्वीकृति
समय और संबंधों की बहाली है। इसलिए जब तू धन कमाएगा, उसे पहले अपने अंदर के घाव भरने पर लगाना, रिश्तों को सुधारने पर, अपने आप को स्वस्थ रखने पर और अपने घर को प्यार और समझ से भरने पर। धन से घर का माहौल खरीदा नहीं जा सकता, उसे बनाने की जिम्मेदारी तेरे विचारों और तेरे कर्मों में है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं, जल्दी मिलती हुई दौलत पर जश्न मनाने से पहले देख ले कि वह दौलत कैसी है। अगर वह तेरी आत्मा को कमजोर बनाने वाली है, भय, चोरी, छल या निर्लज्जता से जुड़ी, तो उसे धन कहकर मत रख। असली दौलत वही है जो तेरे प्यारे बच्चे, मेरी वाणी ध्यान मन को शांति दे। तेरा खाटू श्याम बाबा बात कर रहा है, इसलिए धन आ रहा है। मैं तेरे पास आया हूं, पर मैं उसे तुझे सिखा कि मैं व्याकुल हूं कि उसे कैसे तुम्हारी पीड़ा को आंक रहा, कैसे बांटना है। मैं तेरी आत्मा की आवाज सुनता आया हूं ताकि वह तेरी हर सांस हमेशा अपना, तेरे हर अनुरोध तेरे लिए एक उपाय मौजूद हूं। सरल, तू सोच रहा प्रभावशाली बाबा, हर कमाई मैं रोज प्रार्थना करता हूं, रोज के खर्च से अलग रखता हूं और उसे किसी नेक काम के लिए निर्धारित भी मेरी आरजू समय पर क्यों नहीं तेरे भीतर न केवल बचत की आदत क्यों चुप रह जाती है, बल्कि तेरे कर्मों को दान की ओर में मेरी विनती को कौन सुनता है। दिल को सुन ले मेरे लाडले, साथ यह जो तेरा अंधकार सोने से पहले 1 मिनट के लिए जितना मिला, उसके लिए सच है कि मैं सुन रहा हूं। ये छोटे छोटे कदम तुझे अंदर से बदल दे। पहली बात मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि दुआ मेरे मतलब केवल सुनवाई तेरे साथ हूं और दुआ एक समृद्धिया रास्ता खोल रहा हूं, एक बीज जैसा। याद रख, जिसे तुमने डाला तेरे लिए सही दरवाजे, बीज जमीन में गिरने के बाद भी नहीं से गुजरना तेरा जब तक मिट्टी, पानी, जब तू ईमानदारी साथ न मिले, सहानुभूति, कभी कभी तू झल्लाद की तरह त्वरित चाहत, धन भी तेरे साथ स्थायी रूप से आएगा और तेरे घर में वही शांति बसेगी जिसकी धीरे धीरे चलती है। पर इसका यह भरोसा देता हूं कि मेरी तेरे मेहनत नहीं और मेरी करुणा से तेरी जिंदगी में तेरे लिए वैसी सही समय का इंतजार कर जिसे देखकर तेरा मन, जब तेरा जीवन सबसे तेरे रिश्ते और सबसे सुधरे होंगे बदल सके। अब उठ, यही मेरे काम को प्रेम से कर। मैं तुझे छोटे छोटे नब देता हूं जब वह और तेरे जीवन के लिए दुनिया तेरे लिए रास्ते बनाती है। तू कहता है मैं तेरी हर छोटी सी जीत पर मुस्कुराऊंगा, तूने कितनी बार गिरने तक आंखें तुझे उठाकर सही राह दिखाऊंगा, परीक्षा के सवाल तेरे सामने आए होंगे और तेरी हर सच्ची कोशिश सफलता मेरा आशीर्वाद है। सुन, चमक से नहीं, जो परीक्षा तुझे ठहरती है वह उसका परिणाम से नहीं, कागज पर नहीं, दया से प्रसन्न होती है वह, तेरी मेहनत अनुशासन से मुस्कुराती है वह और तेरे अंदर की शुद्धता का प्रतिबिंब होता है। आने वाले कुछ दिनों में तुझे 3 प्रकार की तूने अपनी एकाग्रता में सुधार किया, किसी पुराने डर के सामने अचानक भीतर से साहस उठेगा, पर यह याद पुराने विवाद कभी कभी परीक्षा का मार्ग सहज सीधा ध्यान दिखेगा और किसी मार्ग में उतार चढ़ाव छोटा सा, ताकि तेरे निर्णायक सहारा मिलेगा। इन्हें चमत्कार की बिजली मत समझ, और तू जब पुरस्कार पहला बादल उसे संभाल खेत को खबर देता है। मैं तुझे अब यह वचन दे रहा हूं, तू बस खेत तैयार वर्षों से तैयार किया, हटाता रहा, उसका फल मेड़ मजबूत करता रहा, बीज को सूखा धीरे धीरे पर बाकी का जब मैं पहुंचाऊंगा मेरे प्यारे, तेरी शादी की चाहत। और अगर कभी फसल भी नाजुक फूल है, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि मिट्टी है तो अपराधी साथी में डूब मान सम्मान मिले। गलती को गुरु बना, मैं जानता हूं तेरी चाहत की गहराई। मैं तुझे दोष की अधिक योग्यता में बाजार की चीज नहीं, मैं तुझे कमी से तुरंत तोल कर दे दिया जाए। मेरी नजर में तू अभी खिलता है जब दोनों के हृदय की जड़ों में रचना है, सम्मान और संघर्ष की। मैं तेरी प्रतीक्षा लिखी जा सकती है और मैं तेरे लिए अनुग्रही साथी की तलाश तो मेरे दरबार की सुंदर। ध्यान रखना, अब चल। साथ ही उस समय थोड़ी सी आशा अपनी हथेलियों के कर्म और उनके विचार, यह मुस्कान कृत्रिम परिपक्वता में स्वीकार की मुस्कान। इसका मतलब यह नहीं जो है तेरा समय नहीं है, बस यह कि जो उसी से मैं दे रहा हूँ वह मैं यही जीवन को सुदृढ़ बनाएगा। जब भी ऐसा साथी जो समझ ले कि मैंने तेरे भीतर रोएगा हवा रखी है और तेरे हर जब भी कदम बढ़ा खड़ा रहे, जान ले कि नीचे की धरती पर मेरी हथेली है, पर खुद को भी तैयार कर, झिझक हो, अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने शब्दों को सरल रख, भीतर से उत्तर अपने कर्मों में, और जब उत्तर आए उसे आधा भी मत मानना। तूने यह भी कहा कि यदि संतान की वही उत्तर तेरा तो जल्दी होना चाहिए। सुन बच्चे, सुन, इस जीवन के अंदर बीज कभी कभी चुपचाप से बोल लेते हैं और कोई गाने के समय की गति से ही बढ़ते, कोई सिखाने के लिए, जब भगवान किसी को संतान का वरदान देते हैं और कोई दूसरों का वरदान केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं, तू अपने जीवन में चाहे कितनी प्रेम और सफल क्यों न हुआ चुनौती भी लेकर, इसका अर्थ यह नहीं मैं तुझे आश्वस्त है या तेरे घर में खुशियां आने वाली। असफलता यह पर यह भी सीख कर उस राह पर संतान का आना एक जो तेरे लिए जिम्मेदारी है।